नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी छात्र स्क्रीन पर एक ई पेपर देख पा रहे होंगे, इसी ई पेपर में आप देख सकते हो अभी जैसे आपकी हाल ही में एलडीसी भर्ती हुई है। ठीक है, एलडीसी भर्ती में यहाँ पर आपकी भर्ती है वो रद्द हो सकती है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो में आपको मैं क्लियर भी करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो कि 55,000, ठीक है, एलडीसी भर्ती परीक्षा पर विवाद, 55,289 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें देखो अभ्यर्थियों के क्या आ रहे हैं कि 41 सवाल जो सिलेबस से बाहर पूछे गए हैं। साथ ही में जो अध्यक्ष है आपत्ति दर्ज करे, एक्सपर्ट निर्णय लेंगे। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आपत्ति दर्ज करें। अगर आपको सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी पता था, एक तरीके से जो जिस भी मतलब कि व्यक्ति ने एक तरीके से पेपर सेट किया है, ठीक है, और जिन्होंने पेपर वगैरह बनाया है, क्या उनको ये पता नहीं था कि जो सिलेबस के अंदर से जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से उनको पुटअप करने थे। साथ ही में यहाँ पर 10वीं 12वीं किताबों से आया है। यानी कि जो हमारे आलोक राज जी है वो बोल रहे हैं कि 10वीं 12वीं की किताबों से आया है, तो सिलेबस तो कहीं से भी आए, ठीक है, चाहे चौथी पांचवी की क्लास के सिलेबस से आए। लेकिन जो सिलेबस है वो बाहर का मतलब बाहर ही होता है। ठीक है, जो आपने सिलेबस दिया है, अगर आपने जो सिलेबस दिया है उसका देने का क्या ही तात्पर्य यहाँ पर निकला। साथ ही में आपको पता होगा, जैसे सभी छात्रों को मैं क्लियर भी करना चाहूंगा कि आपके एक्सपर्ट निर्णय लेंगे डिलीट करने का। बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट में भी तकरीबन 23% डिलीट किए थे, और उसमें से 41 कर देंगे, और इस बार इसमें 41 कर देंगे। और ये खेल तो सारा आपत्तियों का है, आपत्ति लगेगी बोर्ड की मोटी कमाई करेगा। आप सभी छात्रों को ये चीज पता है। आपत्ति दर्ज होगी तो आपत्ति में एक तरीके से बोर्ड की कमाई होगी, स्टूडेंट्स का क्या फायदा इसमें होगा आपको पता होगा। जितने भी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं हो रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि 150% थे, 27% बाहर से पूछे गए हैं। यानी कि तकरीबन यहाँ पर मैं 25% भी मानता हूं। तो जिन्होंने एक तरीके से जो पेपर सेटर है, जिन्होंने भी पेपर बनाया, पेपर बनाने वाले पे कार्रवाई करो, या तो पेपर बनाने वाले पर कार्रवाई करो। आपने जिस टाइम में एक तरीके से पोस्टिंग ली थी, आपको पोस्ट किया गया था एक तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, आपने बिल्कुल बोला था कि जितने भी जो एक तरीके से धांधलेबाजी होती है उनको हम रोकेंगे, जो भी एक तरीके से पेपर वगैरह आउट होते हैं उनको हम रोकेंगे। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अभी जैसे लास्ट जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी ऐसा देखने को मिला है और इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 हजार आपकी पोस्ट है, इनमें से तकरीबन स्टूडेंट है वो कहाँ पर जाएंगे? उनके पीछे जो एक तरीके से लाखों की संख्या में जो उनके पेरेंट्स रहते हैं, जो कि एक तरीके से उनसे उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्शन लेगा। आप एक तरीके से यहाँ पर 27% जो सिलेबस है वो बाहर से पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप इजीली देख भी सकते हो, आपत्ति लगाना है, न्याय की गारंटी नहीं है। यहाँ पर आपकी न्याय की गारंटी नहीं है। तो क्या मतलब है आपका अध्यक्ष की पद पर बैठना भी, आप उस कुर्सी को छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दूसरा लेगा तो अच्छे निर्णय वहां पर ले पाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको मतलब ये है कि आप तो डायरेक्ट पेपर ले लेते हो, पेपर लेने के बाद में आपका जब पेपर आउट हो जाता है या पेपर से बाहर से सिलेबस से पूछ लिया जाता है, तो आपका सीधा सा एक तात्पर्य रहता है कि आपत्ति दर्ज कराओ। आपत्ति में भी बोर्ड की मोटी कमाई रहती है। आपत्ति में स्टूडेंट्स को क्या फायदा मिलता है? अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो आप सिलेबस ही क्यों देते हो? ठीक है, ऐसे ही उठाकर पर्टिकुलर बता दीजिए कि पहली क्लास से लेकर 12वीं तक या एक तरह से ग्रेजुएशन तक का आपका सिलेबस आएगा, उसमें बच्चे अपने आप ही पढ़ लेंगे। आपका सिलेबस देने का मतलब ही क्या रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिलेबस के बाहर के सवालों की संख्या अधिक होने के कारण अभ्यर्थी आपत्ति भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इससे उन पर आर्थिक भार पड़ेगा। बोर्ड को करोड़ों रुपए की आय होगी, आपत्ति लगाने के बाद भी न्याय मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बोला गया है कि गारंटी बिल्कुल भी नहीं है इसकी। और यहाँ पर जो हनुमान किसान है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल फ्रीडम यूनियन के, उनके द्वारा बोला जा रहा है आंसर की जारी होने के बाद में अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आंसर की का मतलब ही क्या है? आंसर की तक तो आप रिजल्ट वगैरह भी जारी कर दोगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिलेबस में टॉपिक दिए जाते हैं और यह विस्तृत सिलेबस होता है। पेपर इन्हीं टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। पेपर वर्ड टू वर्ड पेपर तैयार नहीं होता है, सिलेबस के आधार पर ही एक्सपर्ट पेपर तैयार करते हैं। एक्सपर्ट का तो क्या है, एक्सपर्ट को तो जो सुझाव मिलते हैं उसी आधार पर वो करता है। अगर ऐसा एक्सपर्ट है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। इसलिए यह धारणा गलत है कि इस पेपर में सिलेबस से बाहर के सवाल आए हैं। फिर भी जब हम इस पेपर की प्रारंभिक आंसर की जारी करेंगे तब अभ्यर्थी किसी भी सवाल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक्सपर्ट जो फिर निर्णय लेंगे हम उसके आधार पर आगे कार्यवाही करेंगे। एक्सपर्ट की तो बात ही नहीं आ रही यहाँ पर। आपको पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेनी चाहिए।
मेरी नजर में तो ये है कि पूरी जिम्मेदारी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उनको लेनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बार बार एक तरीके से ट्विटर के माध्यम से भी काफी जो चीजें हैं वो दर्ज कराई जाती है, जैसे कि हम सीबीटी बेस्ड एक तरीके से एग्जाम करवाएंगे, यहाँ पर हम धांधली किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे, पूरी प्रॉपर यहाँ पर जांच वगैरह होगी। तो अब क्या हो रहा है आप देख सकते हो आप सभी छात्र। बाकी तो मेरा मानना ये है कि अगर आपत्ति वगैरह भी लगाई जाती है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का ही नुकसान होगा काफी। जो बोर्ड है बोर्ड को बेनिफिट होगा, स्टूडेंट्स का यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। बाकी आपकी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।